Welcome you all in the next session of puzzle. So स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पजल से। अब यहाँ पे पजल में क्या गिवन है? 10% LMNOPQRSTU आर सिटिंग इन ए 2 रोज। मतलब यहाँ पे 2 रोज है मेरे पास। तो अभी स्टार्ट करते हैं पजल। ये रही मेरी रो 1 जो कि नॉर्थ फेसिंग है। ये रही मेरी रो 2 जो कि साउथ फेसिंग है। अब सिमिलर वे में रो 1 नॉर्थ फेसिंग, रो 2 साउथ फेसिंग। अब क्या है, इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि एल फेसेस द पर्सन हु इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। अब बोला क्या है कि एम के लेफ्ट में जो पर्सन है, एम के लेफ्ट में जो पर्सन है थर्ड प्लेस पे, उसको एल फेस करता है। ठीक है, उसके बाद में क्या बोला है, 2% सीट बिटवीन एन एंड ओ हु इज इन रो 1। अब रो 1 में एन और ओ है बोलते, और उनके बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, अब सिमिलर वे में यहाँ पे भी। अब क्या देखना है कि Q sits immediate left of R, Q sits immediate left of R। ये एरो इसलिए दिखा रही मैं क्योंकि मैंने नॉर्थ कंसिडर किया है, इसके लिए। मतलब डायग्राम में नॉर्थ ही रहेंगे ये, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, Q sits immediate left of R, R who faces T। अब R T को फेस करता है बोलते। अब नीचे जगह नहीं है तो मैं ऊपर लिख रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद में क्या बोला है, 3% सीट बिटवीन U एंड P। U और P के बीच में 3 लोग हैं। ठीक है, P हु सिट्स डायगोनली अपोजिट टू N। डायगोनली अपोजिट मतलब आमने सामने नहीं रहेंगे। एंड मतलब एंड पे, एंड वाले जो रहते हैं, मतलब ऐसी लाइन है मेरी, तो ए और ये डायगोनली अपोजिट हो गए, ये और ये डायगोनली अपोजिट हो गए। मोस्टली कॉर्नर वाले ही रहते हैं। ठीक है, तो एन को अगर कॉर्नर वाला कंसिडर किया तो यहाँ पे नहीं ले सकती, क्योंकि यहाँ पे अगर लिया तो इधर साइड भी आ जाएगा, तो एन का कॉर्नर हट जाएगा। तो यहाँ पे कंसिडर करती मैं पी को। ठीक है, अब एन और पी कॉर्नर मतलब डायगोनली अपोजिट हो गए, और यू और पी के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, मतलब यू आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब क्या बोला है, ये अरेंजमेंट देखते हैं अभी कि एम के लेफ्ट में एल है, मतलब एम के लेफ्ट में थर्ड पे जो बैठा है उसको फेस एल कर रहा है। तो एम के यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे अगर देखूं तो मैं मतलब 2 के बाद में यू बैठा है, तो यहाँ पे एम को नहीं ले सकती, मतलब ऊपर तो नहीं ले सकती। अब यहाँ पे अगर लिया एम को, यहाँ पे ले सकती, नहीं तो यहाँ पे ले सकती। यहाँ पे लिया तो 2 के बाद में जो ब्लैंक स्पेस है उसके अपोजिट एल को बिठाना है, तो यहाँ पे पी ऑलरेडी बैठ चुका है, तो मैं ये भी नहीं कर सकती। तो एम को यहाँ पे लूंगी, और 2 लोग बीच में छोड़ के जो भी पर्सन है उसको एल फेस करेगा। ठीक है, और सिमिलर वे में इस डायग्राम में भी यहाँ पे पी आएगा, और पी के बाद में 3 लोग छोड़ के यहाँ पे यू आएगा। सिमिलर वे मतलब साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है ये डायग्राम। एम 1 2 छोड़ के यहाँ पे जो ब्लैंक है उसको फेस एल करेगा। ठीक है, अब क्या बोला है आगे कि क्यू और आर इमीडिएट है, मतलब आर के इमीडिएट लेफ्ट पे क्यू है। तो आर के इमीडिएट लेफ्ट पे क्यू है, और क्यू को टी फेसिंग है, तो ऐसी 2 जगह ढूंढनी है कि वहां पे आर और टी साइमल्टेनियसली बिठा सकूं मैं। आर और टी यहाँ पे बैठ गए, तो मतलब अब आर साउथ पे है, साउथ पे है तो क्यू किधर आएगा, मतलब साउथ, आर अगर साउथ फेस कर रहा है तो क्यू उसके मतलब राइट साइड भी दिखेगा। ठीक है, और सिमिलर वे में यहाँ पे भी करना है। अब जो ब्लैंक स्पेस है वहां पे मैं आर को लिखूंगी, उसके अपोजिट टी को, और आर के इमीडिएट लेफ्ट पे क्यू है। ठीक है, अब ये हो गया मेरा अरेंजमेंट, और उसके बाद में क्या बोला है, एस फेसेस एम। अब देखो यहाँ पे एक गलती करी है अपन ने, जो कि इस पूरा पढ़ा नहीं, एस फेसेस एम, तो एम को एस फेस करने वाला है।
मतलब एम के ऊपर वाली स्पेस भी अपने को ब्लैंक चाहिए। तो यहाँ पे अगर एम लिया है तो पी है ना यहाँ पे ऑलरेडी बैठ चुका, तो मैं एम को यहाँ पे नहीं बिठा सकती। मतलब ये वाली अरेंजमेंट ऐसी बनेगी। अब यहाँ पे एम एम को जो फेस कर रहा है वो है एस, और यहाँ पे एम के दो जगह छोड़ के जो भी है उसको फेस करेगा अब एल। तो इन दिस वे ये अरेंजमेंट हो गई मेरी सही। और सिमिलर वे में ये अल्टरनेट डायग्राम भी एक बार चेक कर लेते, ठीक है ना, कि यहाँ पे एम गलत बिठाया मैंने, तो ये एल और एम और ये क्यू और आर रब कर देती, ठीक है ना। अब देखो कि यहाँ पे अगर एम लिया, यहाँ पे अगर एम लिया तो यहाँ पे दो लोग छोड़ के यल को नहीं बिठा सकती, तो ये अरेंजमेंट यहीं पे गलत हो गई। अब आप बोलोगे कि मैडम एम को यहाँ पे लिया तो एक दो छोड़ के यल को आप इधर बिठा सकती, बट एम के अपोजिट एस है बोलते, तो यहाँ पे एस को भी नहीं बिठा सकती। तो इन दिस वे ये अरेंजमेंट हो गई गलत, ये हो गई सही। यू एस एल यू एस और एल, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन फेसेस यू, यू को कौन सा पर्सन फेस कर रहा है, यू को फेस कर रहा है एम, मतलब आंसर क्या हो गया ए। उसके बाद में हाउ मेनी पर्सन सीट बिटवीन एम एंड आर, एम और आर के बीच में कितने लोग हैं, एक भी नहीं, मतलब नन, आंसर हो गया बी, ठीक है। उसके बाद में हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हु सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर ढूंढना है, आर के सेकंड टू द लेफ्ट, ये तो इस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं ना, आर के सेकंड टू द लेफ्ट आ गया है मेरा यू, और इसका इमीडिएट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, सॉरी ये नॉर्थ फेसिंग है, ये साउथ फेसिंग है, ठीक है। ये साउथ फेसिंग है, तो आर के सेकेंड टू द लेफ्ट पे आएगा पी, और पी के बाद में यहाँ पे बोला इमीडिएट राइट, फॉलोइंग पर्सन सिट इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन। अब पी के इमीडिएट राइट पे कौन बैठा है, क्यू। अब ये साउथ डायरेक्शन में है तो इनका पूरा राइट मतलब नॉर्थ डायरेक्शन वालों से उल्टा ही चलेगा, तो पी के राइट में कौन बैठा है, क्यू, मतलब आंसर क्या हो गया डी। अब यहाँ पे हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन आर इमीडिएट नेबर ऑफ द टी, नेबर्स ऑफ द टी। अब टी का इमीडिएट नेबर कौन है, एस और ओ, एस और ओ, तो ऑप्शन नंबर सी, एस और ओ। तो फोर्थ क्या बोला है, फोर ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू सेम ग्रुप एंड फाइंड द वन हु डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप। अब यू क्यू पी एन एल, यू क्यू पी एन एल, मतलब ये जो एलिमेंट बोले हैं यू क्यू पी एन एल, इसमें आप अगर देख पा रहे होंगे तो सारे के सारे कॉर्नर पे बैठे हैं, सिर्फ क्यू नहीं बैठा है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा मेरा क्यू, आंसर बी, ठीक है। इन दिस वे एक पजल होती है अपनी कंप्लीट। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।